हाय गाइस, वेलकम है आपका आपके एग्ज़ाम फल में। हमने स्टार्ट की है साइंस की 2500 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हमारा आज पार्ट 2 है। साइंस के क्वेश्चंस आपको पता है कि जो पीईबी के जितने भी एग्ज़ाम निकले हैं, ग्रुप 2 4 पटवारी, इसमें 25 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, और इसके अलावा एमपीपीएससी में, एसएससी में और जो संविदा वर्ग 2 में है उसमें भी इंपॉर्टेंट है साइंस के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? जल। पता ही है आपको कि जल की कमी होगी तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? ठीक है, तो जो हमारा पिछला भाग है, ठीक है, जो जीभ होती है, तो उसमें आपके, अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो पता होगा, पार्ट डिवाइड रहते हैं, अग्र भाग, पीछे वाला भाग, ठीक है, पार्श्व भाग, मध्य भाग। तो सब में अलग अलग चीज़ है। कहीं खट्टा यहाँ आपको समझ में आता है, ये मीठा यहाँ पे आता है। ठीक है, तो जो पिछला भाग है जीभ का, वहाँ कड़वाहट की जो संवेदना है वहाँ पे सीमित रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। असंजित श्लेष्माव क्षारीय पदार्थ द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होता है? श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीव के किस भाग में होती है? तो आपको पता है कि हमने बताया था आपको कि मीठे के लिए अलग होती है, खट्टे के लिए अलग। तो जो पार्श्व भाग है, ठीक है, जो पार्श्व भाग है वहाँ पे खट्टे स्वाद के लिए जो है वो संवेदनाएं होती हैं। ठीक है, किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन डिग्रेडेशन की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं? तो आपको पता है कि प्रक्रिया मतलब एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम का डिग्रेडेशन होता है, अपघटन होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? किण्वन कहते हैं। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों पर बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है, मतलब सही नहीं है? ठीक है, उससे क्या होता है कि बहुत अधिक पकाने से और खाद्य तेलों का जो बहुत बार बार यूज़ करने से कैंसर जनित पदार्थ जैसे बेंजपायरिन पैदा हो जाते हैं। ठीक है, जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिसके आधार पर पानी से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिसके आधार पर पानी से ऊर्जा प्राप्त होती है। उसका आंसर क्या होगा? पानी। ठीक है, तो जंतुओं में ये जो है ये पानी वाली एंजाइम प्रणाली नहीं होती। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता में होता है, क्या होता है? गहरा तल लेते हैं अगर किसी खाद्य फूड को, तो क्या होता है इसमें फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है जो कैंसरजनक होते हैं। ठीक है, इसमें से किन खाद्य पदार्थों में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक होती है चावल, सेब और दाल, संतरा में। इन चारों में होती है दाल में लोहे की मात्रा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। किस कारण से सरकार ने समापक बीज, इसको टर्मिनेटर बीज भी बोलते हैं, टर्मिनेटर बीज के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था? ठीक है, तो इन बीजों में क्यों लगाया था? और ठीक है, तो इन बीजों में आनुवांशिक रूपों से वे गुणधर्म होते हैं जिनके आगे और पीछे बीज पैदा नहीं हो सकते। मतलब टर्मिनेटर बीज जो है इसलिए इनके इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि इससे क्या होता है कि इन बीजों से जो पौधे तो हम उगा लेते हैं तुरंत के तुरंत, ठीक है, लेकिन बाद में इससे और बीज जो हैं वो पैदा नहीं हो पाते। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदलता है जाइमेज। कौन सा एंजाइम बदलता है ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में? जाइमेज। ठीक है, निम्न में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो प्रोटीन। आपको पता है प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर, मरासमस रोग हो जाते हैं। ठीक है, एक वयस्क मानव में समानता होते हैं तो कितने होते हैं? चवर्णक, 12 चवर्णक होते हैं। आपने दांत वाला टॉपिक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें दिया हुआ है ये। चलिए आगे देखते हैं हम कि ये सही जोड़ी मिलाने के लिए दी गई है। तो आपको पता होगा कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा, गोइटर रोग होता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं हम कि आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से ये वाला सूक्ष्माणु एनीमिया होता है। ठीक है, ठीक है, और विटामिन नियाचिन की कमी से क्या होता है? पेलेग्रा या पेलिजिया होता है। और विटामिन B12 की कमी से होता है प्रणासी एनीमिया। ठीक है, इसको सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम क्या है? एंजाइम, सारे एंजाइम क्या है? प्रोटीन कहलाते हैं। सारे एंजाइम क्या है? प्रोटीन। मानव शरीर में वसा जमा होती है, कहाँ होती है? वसा जो होती है फैट, वो कहाँ होती है? तो ये टिश्यू में होती है। वसा कहाँ जमा होती है? टिश्यू।
वसा ऊतक में जमा होती है। एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है, तो एंजाइम पता है, अभी बताया, प्रोटीन होते हैं। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन सा होता है, तो दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन सा होता है, वसा। पहला क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, तो एंजाइम का जो प्रोटीन भाग होता है उसको कहते हैं एपो एंजाइम। क्या कहते हैं, एपो एंजाइम, ठीक है। उसके बाद है कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, तो आपको पता होना चाहिए पैप्सिन। पैप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, ठीक है। चलिए, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि, ठीक है। डायस्टेज एंजाइम का क्या स्रोत है, लार ग्रंथि। अम्लीय श्रवण किसकी विशेषता है, तो अम्लीय श्रवण जो है वो जठर रस, ठीक है, जठर जो है वो उसकी विशेषता है, ठीक है। पित्त उसको वाइल जूस भी बोलते हैं। पित्त निम्न से किस द्वारा पैदा किया जाता है, आपको पता है कि पित्त का निर्माण लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में, ठीक है। और जो पित्त होता है इसका निर्माण जो होता है वो लीवर में होता है, ठीक है। और ये पित्त जो है वो कलेक्ट होता है, तो वो कलेक्ट कहाँ होता है, तो ये गाल ब्लैडर में, मतलब पित्ताशय में। हेपेटाइटिस है, तो ये क्या है, हेपेटाइटिस एक लीवर का रोग है, ठीक है, लीवर का रोग। चलिए आगे देखते हैं हम, पित्त का स्रोत क्या अभी बताया मैंने। पित्त निकलता है, क्रिएट होता है, सृजित होता है कहाँ से, लीवर से, और ये इकट्ठा होता है गाल ब्लैडर में। इनमें से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है, ठीक है, HCl। जो अमाशय रस में कौन सा रहता है, HCl। अमाशय जो होता है जहाँ पे हमारा खाना है वो जाने के बाद काइम कहलाता है, तो वहाँ पे HCl। इस बार KMPPSC में भी आया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा अम्ल अमाशय रस में होता है, अमाशय में क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और ये अम्लीय होता है, पता है आपको, ये PSC प्री में आया था इस साल। पित्त जमा होता है, अभी पता है आपने, पित्त जमा कहाँ होता है, निकलता है पित्त लीवर से। पित्त का निर्माण होता है लीवर से, लेकिन ये पित्त जो है वो इकट्ठा या जमा कहाँ होता है, पित्ताशय, क्या बोलते हैं इसको, गाल ब्लैडर। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, ठीक है। यूरिया किस में संश्लेषित होता है, तो यूरिया जो है वो लीवर में संश्लेषित होता है। कहाँ पे होता है यूरिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लीवर किससे भरपूर हो, तो स्रोत है, लीवर किससे भरपूर स्रोत है, तो लीवर जो है वो बसा घुलनशील प्रोटीन, ठीक है, लीवर जो है वो बसा घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो लीवर में जो है वो बसा और मतलब फैट और सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन को उनमें से क्या माना जाता है, तो प्रोटीन क्या होता है, जो हमारी बॉडी की मरम्मत करता है, रिकवरी करता है, मतलब शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है, ठीक है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, तो क्या होता है विटामिन B6 की कमी से, ये एनीमिया, ठीक है। निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता, आपको पता होना चाहिए कि विटामिन जो है वो ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है, ओके। निम्न में से कौन सा विटामिन है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैरोटीन, तो विटामिन, ये प्रोटीन है, ये बाल और नाखून में पाया जाता है, ठीक है। इंसुलिन जो एंजाइम है, एड्रेनलिन जो है वो क्या है, ग्लैंड है, तो ये जो है राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो ये राइबोफ्लेविन जो है वो क्या है, विटामिन है, ठीक है। और ये विटामिन B2 का नाम है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है, तो आपको पता होना चाहिए कि अम्लीय है, ठीक है। जठर रस जो होता है वो कैसा होता है, जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम क्या है, अम्लीय। चलिए इसमें आपको बताना है, सही जोड़ी मिलाना है कि किसका क्या नाम है, ठीक है। मतलब विटामिन B1 का नाम क्या है, तो विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमीन। विटामिन B2 का नाम क्या है, तो विटामिन B2 का नाम है क्या है, राइबोफ्लेविन, क्या है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 का नाम क्या है, तो पायरिडॉक्सिन है। और विटामिन B12 का नाम क्या है, तो B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालमिन, ठीक है। B1 का है थायमिन, B2 का है राइबोफ्लेविन, और B6 का है पायरिडॉक्सिन, और B12 का है साइनोकोबालमिन, ठीक है। मछलियों के लीवर तेल ऑयल में किसकी मात्रा होती है, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन D। हाँ, विटामिन D सनलाइट में भी मिलता है, इसके अलावा ये जो मछली होती है उसकी लीवर ऑयल में भी मिलता है, ठीक है। इसमें प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन होता है, तो प्रातःकालीन धूप में क्या होता है, मॉर्निंग वाली जो होती है उसमें होता है सनलाइट में विटामिन D, ठीक है। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, तो विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, ठीक है।
कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी जो है वो सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको पता होना चाहिए बोन। इससे रोग भी होता है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ये रोग भी होता है इससे। और सूखा रोग वो होता है जिसको बोलते हैं रिकेट्स। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में होता है, क्या होता है? ठीक है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में होती है जल की। ठीक है, जल की अधिक मात्रा होती है तो उसमें क्या हो जाएगी? ह्यूमिडिटी आ जाएगी, नमी के कारण खराब हो जाएंगी। चलिए, बच्चों के अंगों की जो बोन होती है वो मुड़ जाती है यदि किसकी कमी हो? को बताया मैंने कि विटामिन बी डी की कमी होगी, विटामिन डी की कमी होगी, सॉरी विटामिन डी की कमी होगी तो इसमें बोन पे इफेक्ट पड़ेगा। दालें इनमें से किसका उत्तम स्रोत है? दाल में क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, विटामिन जो डी है वो अनिवार्य है किसके लिए? विटामिन डी जहाँ भी आए बोन को टिक करना है आपको। ठीक है, बोन बनाने के लिए, हेल्दी बोन के लिए। ठीक है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी जो है वो निकल जाता है। ठीक है, निशांतता इसको क्या बोलते हैं? रतौंधी भी बोलते हैं, जिसमें रात को दिखाई नहीं देता, रतौंधी। ठीक है, तो रतौंधी जो है निशांतता भी बोलते हैं इसको। रतौंधी किसकी कमी से होता है? पता है अपन को, विटामिन ए की कमी से होता है। क्या होता है ये? विटामिन ए की कमी से रतौंधी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी के कारण होते हैं। मक्खन होता है। ठीक है, तो मक्खन क्या होता है? तो मक्खन जो है वो क्या हो सकता है? तो हम देखते हैं थोड़ा, दूध में परिक्षिप्त वसा। ठीक है, वसा में परिक्षिप्त पानी नहीं, पानी में परिक्षिप्त वसा। ठीक है, तो ये भी नहीं लग रहा, तो इसका आंसर लग रहा है दूध में। ठीक है, दूध में परिक्षिप्त वसा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो आपको पता होना चाहिए विटामिन सी खट्टे फलों में मिलते हैं, नींबू, संतरा, आंवले में। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया? तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये भी एग्जाम में आ सकता है। और इसको सिद्ध किया गया था सोडियम नाइट्रोपोसाइड परीक्षण के द्वारा। ठीक है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट हुआ था, उसमें विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है, ये जाना गया था। निम्न में से में पर्याप्त विटामिन सी होता है? तो विटामिन सी आंवले में। ठीक है, पर्याप्त मात्रा इन चारों में अगर हम देखें तो आपको पता है कि पपीते में तो विटामिन ए होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में मिलेगा? आंवले में। विटामिन डी की कमी से भी पढ़ा अपन ने, रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, इसको सही जोड़ी बनानी है अपन को। ठीक है, तो अपन देखते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां, इसमें होता है विटामिन ए होता है। ठीक है, कच्ची पत्ता गोभी। ठीक है, कच्ची पत्ता गोभी जो है, ठीक है, इसमें होता है विटामिन गेहूं अंकुर तेल। ठीक है, कच्ची पत्ता गोभी, तो इसमें होता है विटामिन सी। ठीक है, कच्ची पत्ता गोभी में। ठीक है, और ये जो खमीर है, खमीर, ठीक है, इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है विटामिन बी 1। ठीक है, विटामिन बी 1। और गेहूं अंकुर तेल, इसमें होता है विटामिन ई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आहार नार एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च जब का डाइजेशन होता है तो अंतिम प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज। ठीक है, वह धातु, ठीक है, वह मेटल कौन सी है जो विटामिन बी 12 के लिए, अभी पता है हमने बी 12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद है, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ठीक है, तो ग्लाइकोजन के रूप में हम अगर ज़्यादा ग्लूकोज ले लेते हैं हम, तो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है कौन? लीवर में जमा हो जाता है हमारा एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद है विटामिन बी 12 प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो विटामिन बी 12 जो है वो मेन पाया जाता है किस में? दूध में। ठीक है, इन चारों में अगर हम देखते हैं दूध में पाया जाता है बी 12। ठीक है, चलिए, ग्लाइकोजन किस में जमा होता है? अभी पढ़ा अपन ने कि अगर हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में जमा हो जाता है। फिर जब भी हम कभी फास्ट वगैरह रखते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो वो हमें एनर्जी देता है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑर्गन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? ठीक है, अब वापस से अगर हम देखते हैं कि जब हमने कभी फूड वगैरह नहीं लिया है, ठीक है,
या खाना नहीं खाया है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो रही है, तो वापस से वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो कौन? वही लीवर, जहाँ लीवर में तो था ग्लाइकोजन। टेबल शुगर किस प्रकार की शुगर है? तो उसको बोलते हैं टेबल शुगर जो होती है वो क्या है? सुक्रोज। ठीक है, टेबल शुगर जो होती है सुक्रोज हम लोग यूज़ करते हैं। निम्न में से किस भारी धातु की विषाक्तता लीवर में सिरोसिस पैदा करती है? तो लीवर में सिरोसिस पैदा करती है कौन? कॉपर। ठीक है, किस विटामिन की कमी से प्रणाशी रक्ताल्पता हो जाती है? सिकल सेल एनीमिया भी बोलते हैं इसको, विटामिन B12 की कमी से। नींबू में खटास किस चीज़ से होती है? तो सिट्रिक एसिड से होती है नींबू में खटास। ठीक है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की, अभी कोबाल्ट किसकी कमी से होता है? कोबाल्ट किसका घटक होता है? विटामिन B12 का। ठीक है, निम्न में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? ठीक है, लार का सलाइवा जो हमारे माउथ में होती है, निगलने में मदद करती है, सही है। दांतों को साफ करती है, ओटो जीवों को अनुकूल बनाती है, सही है सब कुछ। लेकिन क्या पूछा है कि क्या लाभ नहीं है? नहीं पूछा है ना, तो क्या है? शरीर में RBC की वृद्धि करती है। ठीक है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। ठीक है, क्या है? विटामिन ए। चलिए, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं, सोयाबीन और मूंगफली। ठीक है, सोयाबीन और खाद्य सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन और मूंगफली में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अन्न एक समृद्ध स्रोत है। अन्न में क्या होता है? अनाज में क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च का सोर्स है। लार किसके पाचन में हेल्प करती है? तो लार जो है वो स्टार्च के पाचन में हेल्प करती है। शहद में मुख्यतः होता है, तो शहद में मुख्यतः क्या होता है? शहद में मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है शहद में? मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो मुख से निकली लार जो है वो पाचन करती है किसका? तो जो मुख से निकली लार है तो वो कहाँ किसका पाचन करती है? स्टार्च का। आपको एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो आपको पता होना चाहिए भोजन का जो पाचन है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। आप पूछते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो मुंह से ही हो जाता है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला है रेनिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। निम्न में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? सिट्रिक फल, जितने भी सिट्रिक फल हैं, आंवला, मौसमी, है ना। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई जो है वो एपिथीलियमी टिश्यू के सामान्य स्वास्थ्य के लिए है। ठीक है, उपकला ऊतक जो होता है, ठीक है, एपिथीलियम टिश्यू के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। चलिए, इनमें से किस भाग में पाचन एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं? ठीक है, तो पाचक एवं श्वसन नलियाँ जो है वो क्रॉस करती हैं, अगर आपने पूरा पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ग्रसनी का क्या होगा आंसर? ग्रसनी। ठीक है, किसको RBC का कब्रिस्तान कहते हैं? RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। यहाँ RBC की डेथ होती है और RBC का टाइम होता है 120 डेज। ठीक है, और RBC क्रिएट होती है बोन मैरो से। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, अगर यहाँ पे स्किन होता, ठीक है, स्किन होता तो आप क्या टिक लगाते? स्किन लगाते। ठीक है ना, लेकिन अभी स्किन नहीं है तो हम क्या टिक लगाएंगे? लीवर। लेकिन अगर यहाँ स्किन होता, त्वचा होता, तो हम त्वचा को टिक करते। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो पैंक्रियास। अग्नाशय ग्रंथि, इसी से इंसुलिन हार्मोन निकलता है बीटा सेल से, जो कि डायबिटीज को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। निम्न में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है? सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी लीवर होती है। ठीक है, बोन और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव कौन से हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो दांतों में और बोन में पाए जाते हैं। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है आयरन और विटामिन सी का। ठीक है, तो इसलिए हम जो है दूध को बैलेंस डाइट नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें विटामिन सी तो रहेगा नहीं, आयरन भी नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए वो हमें बाहर से लेना ही पड़ेगा। निम्न से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का सिक्रेशन नहीं करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि पाचक एंजाइम को हमारे यहाँ जो छोटी आंत होती है वो भी, उससे भी हम 5-6 एंजाइम निकलते हैं। लाल ग्रंथि से भी सेलम निकलते हैं, लाइसोजाइम वगैरह, एमाइलेज वगैरह। पैंक्रियास से भी निकलते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिप्सिन, एमाइलेज वगैरह, लाइपेज वगैरह। सिर्फ लीवर जो है, लीवर से किसी भी प्रकार के एंजाइम, पाचक एंजाइम जो है वो नहीं निकलते हैं। लीवर से किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं निकलते। लीवर से क्या निकलता है? पित्तरस। ठीक है, वाइल्ड जूस, वो एंजाइम नहीं है। निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए
अनिवार्य माना जाता है, अनिवार्य माना जाता है। तो मानव पोषण के लिए माना जाता है हिस्टिडीन। क्या माना जाता है? हिस्टिडीन। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वसा। क्या होता है? वसा। ठीक है। निम्न में से किस वर्ग में 3 पदार्थों में प्रोटीन का तत्व प्रचुर मात्रा में है? ठीक है। तो प्रोटीन, अंडा में प्रोटीन, मटर में प्रोटीन, मछली में प्रोटीन, ये तीनों ऐसे हैं जिसमें प्रोटीन है। ठीक है, इन तीनों में। ठीक है, मतलब तीनों में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। इनमें से कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है, जो फ्रूट्स में पाई जाती है। हमारे शरीर में इनमें से हमारे शरीर में ऊर्जा इनमें से कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन। ठीक है, और लैक्टोज हाँ, कौन सा प्रोटीन और शुगर होती है? तो केसिन प्रोटीन होता है, लैक्टोज शुगर होती है। ठीक है, किसी एथलीट को तुरंत एनर्जी के लिए, तक्षणिक मतलब तुरंत एनर्जी के लिए क्या दिया जाएगा? तो क्या दिया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। क्या दिया जाएगा उसको? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। यह किसके बनने के कारण होता है? तो उसमें लैक्टिक एसिड की वजह से दूध को खुले में रखने के कारण तुरंत खट्टा हो जाता है, उसका जो स्वाद है वो खट्टा हो जाता है। ठीक है, चलिए, फलों का जो मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फलों का मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण। चलिए, कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि पेप्सिन, रेनिन, ये है, ये पाचक एंजाइम। इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, नीचे लिखिए जीव समूह में किसमें भोजन जीव के अंदर प्रविष्ट होने के पहले ही पच जाता है? तो क्या है ये? इसमें भोजन जीव के अंदर प्रविष्ट होने से पहले ही पच जाता है। तो म्यूकस और राइजोपस। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदला जाता है? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है, पाचन जब क्रिया होती है तो प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है? एमिनो एसिड में। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किसका संश्लेषण लीवर द्वारा किया जा सकता है? तो ठीक है, तो जो विटामिन के है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए विटामिन के है, उसका जो है संश्लेषण कहाँ होता है? लीवर में होता है। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। तो आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं मुख्य कोशिकाएं। निम्न में से कौन सी शुगर तत्कालिक ऊर्जा प्रदान करती है, तुरंत एनर्जी प्रदान करती है? कौन? ग्लूकोज। ठीक है, चलिए उसके बाद है, निम्न में से किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? ठीक है, तो किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है न्यूक्लिक अम्ल को। किसको माना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को। चलिए, तो हमारे इतने क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम कल लेके आएंगे। पूरा 2500 क्वेश्चन की सीरीज़ है, उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।